हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे हिंदी सामान्य ज्ञान। जो हिंदी का क्वेश्चन है वो आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और मध्य प्रदेश प्री बीएड और छत्तीसगढ़ पटवारी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में लगभग आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है भाषा के लिखित रूप को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो भाषा के जो लिखित रूप होता है उसे हम लिख कर ही व्यक्त करते हैं, इसका बात बताते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं हम लिख कर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा है। तो जो भारत की राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण भाषा के बताता है। जो व्याकरण है वो भाषा के किस रूप को बताता है, या जो व्याकरण है वो भाषा का क्या है। तो जो व्याकरण है वो भाषा का एक नियम है, याद रखिएगा। व्याकरण जो है भाषा का एक नियम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प शब्द बताना है आपको, ये कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव, देशज या विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम। जो पुष्प है तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उ बड़ी ऊ के उच्चारण का स्थान है। ऊ के उच्चारण का स्थान है तो ऑप्शन डी होठों से और ऑप्शन सी ओष्ठ है, ये दोनों रहेगा। ओष्ठ और होठ एक ही शब्द है। ये ऑप्शन इसका 2 हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर आप किसी को भी कर लीजिए, ये दोनों सही है, ओष्ठ रहे या होठ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए ओ औ का औ कौन सा स्वर है। तो ऑप्शन सी संयुक्त स्वर है, याद रखिएगा। जो ए और ए है ये अलग स्वर है, ओ और औ अलग स्वर है। तो इस प्रकार ये दोनों ये मिलकर हो गया संयुक्त स्वर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। जो मात्राएं हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी 3 प्रकार के, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन सी 33 है, याद रखिएगा। व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी में 33 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है तो ऑप्शन डी कंठ। जब आप क बोलेंगे तो इसका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, इसलिए से क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो जब भी आप प बोलेंगे तो हमारा ओठ में क्रिया होती है या क्रियाशील होती है, वहीं से ध्वनि निकलती है। जैसे प बोलेंगे तो इससे होगा प होठों से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओष्ठ। याद रखिएगा जो प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो रहेगा ऑप्शन डी मूर्धा। अब मूर्धा किसे कहते हैं। तो मुंह के भीतर के ऊपरी छत का जो आगे का भाग होता है, मुंह के भीतर का ऊपरी छत का आगे का भाग मूर्धा कहलाता है। जो ट वर्ग का उच्चारण स्थान है यह मूर्धा से होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ऑप्शन है तालु। तालु किसे कहते हैं। मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, पीछे का भाग तालु कहलाता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओष्ठ, मतलब होठों से। हमारे जो होठों से प फ ब भ म का उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओष्ठ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी 4 प्रकार के, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके छत्तीसगढ़ पटवारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलीन। संज्ञा से बना हुआ विशेषण।
विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो कुलीन शब्द है वो एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है विशेषण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन बी गुणी राइट आंसर होगा। संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है गुणी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन डी फुर्ती। आपको नमकीन में संज्ञा मिल जाएगा। नमकीन मतलब इसके स्वाद से बता रहा है आपको, दयालु भाव को और धनवान उसकी स्थिति को। तो ये संज्ञा है, लेकिन जो फुर्ती है वो किसी भी संज्ञा नहीं है और इसमें विशेषण नहीं है। ये विशेषता बता रही है तीनों शब्द नमकीन, दयालु और धनवान, लेकिन जो फुर्ती है इसमें विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुर्ती। संज्ञा से बना हुआ विशेषण ये नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन डी अपमान। जो अपमान है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ये बहुत ही बार जो ये क्वेश्चन है ऐसा पूछा जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट इस ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक हिंदी का सामान्य ज्ञान का जो बुक है या इसके जो नियम है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप ज़रूर इसका हिंदी का जो सामान्य ज्ञान है उसका बुक ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि ऐसे इस प्रकार के जीके के लिए आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन ए इच्छुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन डी तेरा। देख लीजिए, इनमें से जो शब्द है सर्वनाम से बना हुआ और विशेषण है तो है ऑप्शन डी तेरा। यही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन सी समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन डी आज का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और स्टूडेंट ऑप्शन देकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करना ही पड़ेगा। तो याद कर लीजिएगा, क्रिया से बना हुआ विशेषण है आज का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ है? तो ऑप्शन ए काली। काल जो शब्द है वो पुल्लिंग है, लेकिन जो काली है स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो ऑप्शन ए बच्चा। संस्कृत मतलब जो आप तत्सम शब्द से तद्भव बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो लाल फूल। विशेषण मतलब सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो लाल फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन बी 3 प्रकार के, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? तो शेर भर दूध। इसका जो परिमाण बोधक है, परिमाण बता रहा है, शेर भर दूध। तो जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताते उसे विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका परिमाण बता रहा है मतलब मात्रा, शेर भर दूध। तो इसका यह हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन सी 2 प्रकार के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण होते हैं 2 प्रकार के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? तो ऑप्शन ए मेरा लड़का आलसी है। ये एक प्रकार का विधेय विशेषण है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको बीएड और पटवारी एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है या मूल अवस्था में है? इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है या मूलावस्था है? तो ऑप्शन सी सुंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
याद जरूर कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए पटवारी और प्री बीएड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मतलब आप एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ऐसे ही क्वेश्चन, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।